सैलाब की तबाहकारियों और रिलीफ के हवाले से जो इक़दामात हैं, जो क्रिटिसिज्म है, दोनों इतराफ़ से जारी है। यानी कि इक़दामात भी एक तरफ चल रहे हैं, दूसरी तरफ इसमें जहाँ जहाँ तनकीद आ रही है, जहाँ जहाँ बेहतरी की गुंजाइश है, वो भी आइडेंटिफाई की जा रही है। और यकीनन जहाँ पर ये वक्त सियासत करने का नहीं है, वहीं पर दूसरी तरफ कंस्ट्रक्टिव तनकीद का भी बहरहाल ये वक्त है कि जहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की गुंजाइश है, वो भी बहरहाल यहाँ चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए होना चाहिए, गिवन द फैक्ट कि किस पैमाने की तबाहकारियाँ सैलाब की वजह से आई हैं। तमाम चीज़ों को थोड़ा हम एक मजमूई तौर पर इकट्ठा करके देखेंगे। वहीं पर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर और जो हालिया वाक़यात हैं उसके ऊपर कल भी हमने भरपूर प्रोग्राम किया था। आज उसको एक और तनाजुर में और मज़ीद उसको रोशनी में लाएंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी लाइट शेड करेंगे। मैं आपको ओवर द पैसेज ऑफ टाइम बताती हूँ कि उसके हवाले से भी जिन अहवाल पर बात हो रही है। लेकिन बहरहाल सैलाब की नाजरीन तबाहकारियाँ और रिलीफ इक़दामात के हवाले से चंद चीज़ें जो हैं वो देखते चलिएगा। फिर पख्तूनख्वा को भी ऑब्वियसली जो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में बात हो रही है, जो अफ़गान पॉलिसी के हवाले से बात हो रही है, वो भी एक ऐसा नागुज़ीर टॉपिक है, मौजू है जिसको ज़ेर बहस लाना इस वक्त बहुत इनएविटेबल है। तो उसको भी इंशाल्लाह शामिल गुफ्तगू करेंगे। सैलाब की तबाहकारियों और रिलीफ इक़दामात के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नाजरीन सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया। हमें आपकी मुश्किल का पूरा अंदाज़ा है, घरेलू सार्फिन को अगस्त के बिजली बिल अदा नहीं करने पड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। ज़रई, कमर्शल और सनती शोबे से वाबस्ता सार्फिन से के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है और अगस्त के बिजली की वसूली मौखर की जा रही है। वज़ीर आज़म ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक IMF मिशन जो है वो सैलाब के बाद बहाली और इमदाद के फ़ंड्स का तखमीना लगाएगा और सैलाबी अखराजात निपटाने की गुंजाइश देखी जाएगी। मिशन 25 सितंबर से पाकिस्तान का दौरा करेगा। सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तानी अवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। IMF ने सैलाब से पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल को समझ लिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। ज़रई और मौसमियाती एमरजेंसी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी हुकूमत जल्द अक़वाम मुत्तहिदा से मदद की इमदाद की अपील करे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। इसी तरह की बात बिलावल भुट्टो साहब ने भी की है कि जल्द अज जल्द इमदाद की अपील की जाए। अमेरिका और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की खेप पहुँच गई है। 2022 के सैलाब में कहा गया, अब नाजरीन ये हम क्रिटिसिज्म पे भी आ रहे हैं, 2022 के सैलाब में कहा गया कि 11 अरब डॉलर इमदाद मिली। तब PDM की हुकूमत थी। सवाल है वो रकम कहाँ गई, क्या काम हुआ, कौम जवाब चाहती है। सलमान अकरम राजा। और दूसरी जानिब दरियाए रावी, ये तो एक नाजरीन इस वक्त सूरत हाल है कि इस वक्त की क्या अपडेट्स हैं। दरियाए रावी सतलज चिनाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। सैलाबी सूरत हाल के बायस 4700 से ज़ायद मौज़ाजात जो हैं मुतासर हो चुके। दरियाए चिनाब में सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 2047 मौज़ाजात मुतासर रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक। और दरियाए सतलज में सैलाब के बायस 715 मौज़ाजात मुतासर। दरियाए रावी में सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 1458 मौज़ाजात जो हैं वो मुतासर हुए। रिपोर्ट दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 35,75,000 लोग नाजरीन मुतासर हुए, ये भी रिपोर्ट में है। और ऐसे में पंजाब में जो ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल जो जिस वजह से है और ज़ाहिर ख़दशा है वो ये है कि मानसून बारिशों की मज़ीद पेशन गोई है। और महकमा मौसमियात ने मज़ीद ख़बरदार कर दिया है कि 16 से 19 सितंबर तक पंजाब में मज़ीद तेज़ बारिशों का इम्कान है। ज़ाहिर है इससे सिचुएशन ख़राब हो सकती है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि जो हुकूमत है वो इस हवाले से तैयार हो, प्रिपेयर्ड हो। तो इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। जो हुकूमत से सवाल उठाए जा रहे हैं वो PTI सिर्फ अकेली नहीं कर रही है। सैलाब के हवाले से लेकर, सैलाब की इमदाद के हवाले से लेकर, जो कि पहले 2022 के सैलाब में हमें बैनुल-अक़वामी इदारों से मिली थी, बल्कि ये सवाल करने वाली और पहले के सवाल PTI से भी कई पहले के सवाल करने वाली पीपल्स पार्टी है। और उस वक्त भी ये सवालात उठाए गए कि जो सैलाब मुतासरीन थे उनसे किए हुए वादे वफा नहीं किए गए। और अभी भी पे दर पे जब भी ये वाला टॉपिक आता है तो बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी जो है वो ये गिला हमेशा PMLN से करते हैं। पूछा जाता है कि वो जो तमाम तर जो इमदाद मिली थी उसका बताया जाए कि वो अपनी राइटफुल जगह पर क्यों नहीं लगी। तो नाजरीन ये जो सवाल बार बार ये एक रिपीट हो रहा है, हुकूमत से हम सवाल ये वाला मेरा ख्याल है करना बड़ा ज़रूरी होगा। और वहीं दूसरी तरफ नाजरीन पख्तूनख्वा हुकूमत भी इस वक्त एक तनकीद की जद में है और इस एतबार से ज़्यादा तनकीद की जद में है कि
जो वहाँ पर दहशतगर्दी की लहर और जो शोहदा बिलखुसूस जो कि दहशतगर्दी के वाक़यात में जो कि पाक फ़ौज के जवान जो रोज़ बरोज़ हमें पता चलता है कि बदकिस्मती से जो जाम शहादत नोश कर रहे हैं या जो ज़ख्मी हो रहे हैं, क्रिटिकली इंजर हो रहे हैं। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुँचे अयादत को, लेकिन नमाज जनाजा भी अटेंड की, लेकिन बार बार जो एब्सेंशिया है पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की और उनके तमाम तर वुज़रा की, वो अंडर क्वेश्चन आ रही है। कोई शक नहीं कि अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला गंडापुर साहब ने अब जो एक उनका ताज़ियत का पैगाम था वो उन्होंने जारी किया है शोहदा के नाम, उनके लवाहिकीन के नाम, और बैरिस्टर सैफ ने भी ये वाला पैगाम जारी किया है। और हम देख रहे हैं कि PTI के कई लोग, शेख वकास अकरम साहब भी, उन्होंने भी यही बात की है कि खिराज तहसीन पेश किया है। बट नाज़रीन, नमाज जनाजा पे ना होना, अयादत पे ना होना, तीमारदारी पर ना होना ज़ख्मियों की, दैट टू ज़ाहिर है ये एक बहुत चुपता हुआ सवाल है जो कि PTI से बार बार पूछा जा रहा है, और कोई गैर नहीं बल्कि PTI के अपने वेल विशर्स भी ये सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सो ऑफ कोर्स देयर इज सम वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस टू द क्वेश्चन, जिसको आज हम लोग इंशाल्लाह ज़ेरे बहस लाएंगे, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स स्क्रूटनाइजिंग एंड आस्किंग द गवर्नमेंट के पिछले फंड्स का, इमदाद का आपने क्या किया। जो सवाल हम बात कर रहे थे कि जो PTI के अपने पूछ रहे हैं, फवाद साहब की मैं बात कर रही हूँ, चौधरी फवाद हुसैन साहब, दिखाइएगा उन्होंने किन अल्फाज में ये सवाल KP हुकूमत के नाम किया है। PTI स्पेशली KP government and party must respond ruling party criticism of absence from martyrs' funerals. Politics over martyrdom is wrong, but absence without reason is unacceptable. Honor our shohada. They have laid their lives for Pakistan, says Fawad Chaudhry.